नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिले के अंतर्गत ये दुरौंधा प्रखंड का समान विग्रह गांव है। राजन जी महाराज की कथा कल यानी रविवार से 3 दिनों के लिए यहाँ प्रारंभ हो रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है, ये सावन विग्रह गांव में यहाँ पर एक हनुमान जी के मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और इसके लिए 28 तारीख से ही यहाँ पर एक यज्ञ प्रारंभ है। यज्ञ चल रहा है, लगभग 7 दिनों का ये कार्यक्रम है, लेकिन राजन जी की व्यस्तता की होने की वजह से कथावाचक जी ने मात्र 3 दिनों का समय दिया है। सभी श्रद्धालु भक्तों से यह आग्रह है कि हमारे सिवान के लाल और सिवान में गुठनी प्रखंड अंतर्गत रक्का गांव के रहने वाले हमारे राजन जी महाराज का यहाँ कथा हो रहा है, जो आप यूट्यूब पर सभी चैनलों पर देखते हैं, लेकिन आपको उनसे साक्षात उनके कथा श्रवण करने का आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ 3 दिन रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 दिन 1, 2 और 3 जून को आप ये कथा राजन जी महाराज के मुखारबिंद से आप सुन सकते हैं। यहाँ में जो ये आप पूरा भगवान का जो मंदिर है, हो रही है, ये पूरे समारोह के आयोजक कर्ता डॉक्टर अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं। इस मंदिर के बारे में, इस आयोजन के बारे में बताया था। मंदिर तो हम लोग बढ़िया से बनवाए हैं और हनुमान जी का मूर्ति भी लग रहा है, उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। यह अनुष्ठान 3 तारीख तक चलेगा। कब से प्रारंभ हुआ है? 28/5/2025 को शुरू हुआ है, 3/6/2025 तक चलेगा। जैसे कि हम ये बड़ा विशाल जर्मन हैगन टेंट दिख रहे हैं, क्या कुछ? हाँ, कल दिनांक 1/6/25 से लेकर 3/6/25 तक परम पूज्य श्री राजन जी महाराज का राम कथा, फिर राम कथा होगा। हाँ, यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है 28 तारीख से लगातार। जितने यहाँ लोग आ रहे हैं सब लोग प्रसाद लेकर ही जा रहे हैं, सब प्रसाद लेकर ही जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मंदिर है ये पहले से था या बिल्कुल नया बना है या जीर्ण अवस्था में था? कुछ केवल इसका स्थापना हुआ था। टोटल सब हमें लेकर आप लोगों ने इसी गाँव के रहने वाले? यही गाँव का रहना है। आप कहीं बाहर रहते हैं जहाँ आप लोग? नहीं, हम यहीं रहते हैं। हमारे भाई है, जितना दूर पर रहते हैं बाहर रहते हैं। यहाँ पर बहुत पहले मंदिर की स्थापना हुई थी, लेकिन इसे पूर्ण रूप अभी दिया जा रहा है। जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने कि 28 तारीख से यहाँ यज्ञ हो रहा है और ये 3 तारीख तक चलेगा। 1, 2 और 3 तारीख को सिवान के लाल राजन जी महाराज के मुखारबिंद से यहाँ सभा होगी और इसमें बड़ी भारी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आज शनिवार का दिन है और हनुमान जी का ये दिन है और हनुमान जी का यहाँ हम विहंगम अवलोकन भी कर रहे हैं। ये जो यज्ञ यहाँ चल रहा है 28 तारीख से 3 तारीख तक चलेगा। इसमें जो यज्ञ करा रहे हैं हमारे पंडित जी हमारे साथ हैं, और क्या विशेष है इस पूजा में? सबसे पहले तो आप सभी भक्तजनों को, जितने भी इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, सबको साधुवाद, धन्यवाद। और इस सवान विग्रह के परम पवित्र पावन भूमि पर चल रहे इस प्रतिष्ठात्मक हनुमत महायज्ञ का आज चतुर्थ दिवस है। प्रथम दिवस यज्ञ 28 तारीख से प्रारंभ हुआ। जल यात्रा, शोभा यात्रा के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। दूसरे सत्र में 28 तारीख को पंचांग पूजन मंडप प्रवेश का कार्य संपन्न किया गया। 29 तारीख को मंडपस्थ समस्त देवी देवताओं का आवाहन पूजन, अग्निनारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। साथ ही इस अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के मूर्ति की प्रतिष्ठा, इनके संस्कार के अंगत्व में जलाधिवास, अन्नाधिवास का कार्य संपन्न हुआ। ठीक इसी प्रकार 30 तारीख को प्रातः पूजन, आरती, भगवान का संस्कार, महास्नान, नगर भ्रमण और सायंकालीन मेला में हवन पूजन के साथ भगवान को शयन कराया गया और भगवान का समस्त अधिवासन का कार्य संपन्न किया गया। आज 31 तारीख शनिवार
भगवान की प्रतिष्ठा संपन्न की गई और कल मंडपस्थ समस्त देवी देवताओं का आवाहन पूजन, सायंकालीन वेला में हवन और 5 बजे से भगवान श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस के विख्यात प्रवक्ता, रामचरितमानस के सरस प्रवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य श्री राजन जी महाराज के मुखारबिंद से कथा प्रारंभ होगी और यह कथा प्रतिदिन 3 तारीख तक चलेगी, सायंकालीन 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। भगवान जी की जो बड़ा भव्य है, ये कहाँ से मंगवाई गई है? ये प्रतिमा हम लोग जाके बनारस से खरीदे, सबसे बढ़िया हम लोग को यही प्रतिमा लगा, इसलिए यही प्रतिमा से हम लोग खरीदे। ये जो अपना यज्ञ हो रहा है, यहाँ जो कथा हो रही है, यहाँ तक पहुँचने के लिए सिवान से कोई दुरौंधा आता है या महाराजगंज से आता है, क्या सुविधाएं हैं? कल से यानी 1/6/2025 से लेकर 3/6/2025 तक पूज्य राजन जी महाराज का श्री राम कथा होगा। यह ग्राम सवान दिग्रह में स्थित है। यहाँ आने के लिए दरौदा से 3 किलोमीटर उत्तर, महाराजगंज से 2 किलोमीटर पश्चिम और गम्हरिया से 5 किलोमीटर पूर्व स्थित है। मेन रोड पर ही है। यहाँ आने जाने में कोई असुविधा नहीं है। खासकर पूरा दरौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहेंगे कि सब लोग आएँ और श्री राम कथा का लाभ उठाओ। यहाँ जो आप पूरा आयोजन देख रहे हैं और ये पूरा जो मंदिर या जो पूरा यहाँ कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके आयोजन करता है और ये इस तरह का मंदिर, इतना भव्य मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, इस तरह के कार्यक्रम की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली? नहीं, सभी ग्रामवासियों का ये डिमांड था, लोगों की इच्छा थी कि मंदिर का निर्माण कराया जाए। हम 4-5 महीना पहले गांव आए थे तो लोगों ने कहा कि इस मंदिर को बनवा दीजिए और भगवान की कृपा से हमने कहा ठीक है, आप काम लगाइए। हम काम लगा के इसको बनाना चालू किए और ईश्वर की कृपा है, हमने मंदिर बनाया। यहाँ यज्ञ होने के साथ साथ राजन जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक का यहाँ कल से जो प्रवचन भी हो रहा है 1, 2 और 3 तारीख को, तो इसमें क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से राजन जी को भी आपने यहाँ बुलाया है? नहीं, ये भी हमारे सभी ग्रामवासियों की इच्छा थी कि राजन जी महाराज को बुलाया जाए और इसलिए हम प्रयास किए और ईश्वर की कृपा है कि राजन जी महाराज तैयार हो गए और बोले कि ठीक है, हम आपके यहाँ प्रोग्राम करेंगे। और महाराज जी कल आ रहे हैं, कल हम लोग उनको पटना रिसीव करेंगे और पटना से हम लोग लेके आएंगे और कल से प्रवचन हमारे यहाँ शाम को 5 बजे से 10 बजे तक शुरू है। ये बड़े लोगों की खासियत होती है कि वो अपने ऊपर ऐसा कुछ नहीं लेते। उनका कहना ये होता है कि ये ईश्वर की अनुकंपा है और हमारे ग्रामवासी ऐसे विनम्र स्वभाव लोगों के साथ जब होती है तो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। ये जो पूरा यज्ञ संपन्न हो रहा है, इसके यज्ञकर्ता यज्ञाचार्य अरविंद मिश्रा जी हम लोग के साथ हैं, बड़े भाई हैं। आप हजारों जगह यज्ञ संपन्न करवाते हैं, ये यज्ञ अपने आप में अनूठा कैसे है, कैसे अलग है? यज्ञ शब्द ही एक अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विषय है। आया कि यज्ञोपितस्यै जनताय कल्पते, यानी समस्त प्राणियों के कल्याण की जिसमें कल्पना की जाए उसी संज्ञा यज्ञ होती है। यज्ञ भी शास्त्र में 2 प्रकार के बताए गए, एक यज्ञ और एक महायज्ञ। जो व्यष्टिपरक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण की ही कामना की जाए उसी संज्ञा यज्ञ होती है। लेकिन जो समष्टिपरक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिसमें अपने अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने नगर, यूँ तो पूरे विश्व के कल्याण की जिसमें कल्पना की जाए उसकी संज्ञा महायज्ञ होती है। निसंदेह यह पूरे क्षेत्र के लिए कल्याणप्रद और इसमें पूरे विश्व के कल्याण का संकल्प लेकर के यह यज्ञ और मान्य। ये हनुमान जी की जो यहाँ पे बड़ी भव्य विहंगम मूर्ति की स्थापना की गई है, ये अन्य यज्ञ से ये पूजा अर्चना कितना भिन्न है? पूजा अर्चना तो आया कि भाव में क्षंत देवता, देवता तो भाव के अधीन है, तो भाव पे पूजा पाठ का जो भी विधान है या उसका कर्म का जो लाभ है सब भाव पे निर्भर करता है। निसंदेह पूरे क्षेत्र के सहयोग से मंदिर निर्माण या यज्ञ हो रहा है, लेकिन नेतृत्व हमारे श्री कृष्णा बाबू, हमारे डॉक्टर साहब अखिलेश बाबू, इनके पूरे परिवार, पूरे क्षेत्र का जो सहयोग है, इन लोगों का भाव, इन लोगों की नम्रता, इन लोगों का जो सद्भाव, धर्म के प्रति जो समर्पण है, निसंदेह एक अपने आप में यज्ञ को अच्छे सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग प्रदान कर रहा है।
आपके गांव नगर में, आपके परिवार में इस तरह का यज्ञ, इस तरह का मंदिर का स्थापना हुआ है, क्या लोगों से कहेंगे, क्या आग्रह है? लोगों से तो बहुत उल्लास की बात है। पूरे गांव खुशियां मना रहा है कि ऐसा जग न कहीं सारण कमिश्नरी में हुआ है और नहीं अभी हम लोगों को लगता है कि होगा। हैं ऐसा मंदिर, राजन जी महाराज का प्रोग्राम, और ये सब देखिए रहे हैं मेला वाला जो लगा हुआ है। अभी से खुशी की बात क्या है, हर्ष की बात क्या है कि अभी इतना जब गांव में मिला है, एक आदमी के चलते इतना खुशी मिला है, तो इसमें अब कुछ कहने की क्या बात है।